देखो हिंदी में निबंध लिखने के लिए क्लास 10 और क्लास 12 दोनों में आते हैं, इसलिए दोनों क्लास के बच्चे देखिए एकदम सिंपल ट्रिक बताऊंगा। सिंपल ट्रिक हिंदी में निबंध लिखने के लिए 8 से 10 नंबर का एग्जाम में पूछता है, इसलिए बाबू ध्यान से समझिएगा हिंदी में कैसे निबंध लिखना है। देखो 5 से 6 को चीज आप रेडी करो निबंध में, जैसे कंप्यूटर, कोरोना, प्रदूषण, पर्यावरण, शिक्षा, होली, सरस्वती पूजा, इन सातों निबंध को क्लियर कर लीजिए, आपके एग्जाम में लड़ जाएंगे। देखो निबंध लिखने का पहला तरीका कि उसके बारे में जितना भी जानते हैं आप लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर पर आपको निबंध लिखना है, तो कंप्यूटर के बारे में जितना भी जानते हैं कम से कम 1 से 1.5 पेज उसके बारे में लिख दीजिए, आपको हो गया निबंध। मतलब उसके बारे में लिखना ही निबंध कहलाता है। तो उसके बारे में जितना जानते हैं उतना रेल दीजिए, उतना लिख दीजिए, वो आपका निबंध हो गया। लेकिन ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है आपको देखो, दूसरा तरीका लिखने का है एकदम, जैसे मान लीजिए हमें निबंध लिखना है तो क्या करेंगे, पहला तरीका, दूसरा तरीका, पहले हेडलाइन लिखना होगा, टाइटल। मान लो हमें शिक्षा पर निबंध लिखना है, मान लीजिए हमें कोरोना पर निबंध लिखना है, मान लीजिए हमें प्रदूषण पर निबंध लिखना है, तो पहले क्या करेंगे, प्रदूषण लिखेंगे, हेडिंग होगा, ऐसे 2 लाइन पार देंगे, तो ये हेडलाइन हो गया, इस पर 1 नंबर मिलेगा। उसका दूसरा का इंट्रोडक्शन, मतलब परिचय देना था, परिचय लिखेंगे, आप परिचय डैश डाल के इसके बारे में क्या जानते हैं प्रदूषण के बारे में वो लिखिए, कि प्रदूषण से अनेक बीमारियां उत्पन्न होती है, कल कारखाने चमकील उमकील गाड़ी उड़ी का सब प्रयोग करने से अनेक प्रदूषण फैल दे। मतलब जितना इसका परिचय, समझिए आपका परिचय बोलेगा लिखने के लिए, क्या लिखेगा, लिखिए मेरा नाम फलाना है, मेरे पापा का नाम, मेरा घर, ये वो डिस्टेंस, अपने बारे में जितना, तो प्रदूषण के बारे में जितनी चीज जानते हैं उतना परिचय में आपको क्या करना, लिख देना। प्रदूषण के बारे में लिखने के बाद आपको क्या करना, इंपॉर्टेंस, महत्ता क्या है, महानता क्या प्रदूषण का महानता क्या। तो क्या आपको सोचना प्रदूषण में कोई महानता हो सकता है क्या, प्रदूषण से कोई फायदे हैं, अरे प्रदूषण से क्या फायदे हैं, कुछ नहीं, हानि ही हानि है। तो प्रदूषण का महानता हम नहीं लिखेंगे बाबू। प्रदूषण से प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट भी हम नहीं लिखेंगे बाबू, डायरेक्ट कहां पर आ जाएंगे, हानि पर। क्या आ जाएंगे, हानि पर। तो हानि क्या है प्रदूषण से, अनेक बीमारियां, मतलब हानि देख ही सकते हैं, पूरी तरह से हानि है। और उसके बाद ये भी लिख सकते हैं कैसे फैलना, कैसे फैलता है ये भी लिख सकते हैं, हानि तो लिख सकते हैं, बचाव भी लिख सकते हैं, बचाव कहने का मतलब परिचय के बारे में 10 लाइन, हानि के बारे में 10 लाइन, और उसके बाद फैलाव कैसे फैला उसके बारे में 10 लाइन, बचाव के बारे में 10 लाइन लिख लीजिए। मतलब प्रदूषण के बारे में ऐसा लिख लीजिए, डैश डैश डाल डाल के आपको पूरा का पूरा यहाँ से मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन हिंदी में 2 चीज ध्यान रखिएगा, हर्षई दीर्घऊ तारकुन बार्जुन, और दूसरा का राइटिंग, यानी याद रखिए लिखने का भी तरीका सुंदर होना चाहिए, और उसमें हर्षिन दीर्घिन तारकिन बार्जुन का भी ध्यान रखनी चाहिए, नंबर यहाँ से कट जाता है। यानी किसी पर भी निबंध लिखना हो, पहले आपको क्या करना है, हेडलाइन डालना है, मतलब हेडलाइन कि जिस पर लिख रहा है उसको हेडलाइन ऐसे डाल के 2 लाइन पढ़ना है। उसके बारे में परिचय लिखिए, उससे लाभ है तो लाभ लिखिए, उससे हानि है तो हानि लिखिए, उससे बचाव है तो बचाव लिखिए, उससे वो अपने आप को महानता दर्शाता है तो महानता को उसको दर्शाइए, जो उसके बारे में जानता लिख दीजिए। इस टाइप से अगर डैश डाल के परिचय के बारे में लिख दिए, परिचय के बारे में 10 लाइन लिख दिए, फिर हानि लिख रहे हैं, फिर लाभ लिख रहे हैं, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस लिख रहे हैं, ये 5-6 टॉपिक का प्रयोग करना है। हेडलाइन पर लिखना है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस, इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसका इंपॉर्टेंस, अगर महानता है तो महानता लिखिए, अगर उससे प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिखिए, अगर उससे हानि है तो हानि लिखिए, उससे बचाव है तो बचाव लिखिए, उससे विकास है तो विकास लिखिए। मतलब जो चीजें उससे संभव वो सब क्या करना, आपको लिख देना। निबंध का सीधा सा मतलब याद रखिएगा, निबंध का सीधा सा अर्थ होता है बाबू कि उसके बारे में जितना जानते हो उतना लिखिए। तो आपको क्या करना है, हेडिंग डाल डाल के लिखना है, मतलब हेडलाइन हो गया, फिर परिचय डैश डाल के लिखना है, फिर परिचय के बारे में जितना जानते हैं परिचय लिखिए, उससे हानि है तो जितना हानि है उतना लिख दीजिए, जितना उस कैसे फैलता है उसके बारे में जितना जानते हैं उतना लिखिए, और उससे कैसे बच सकते हैं जितना जानते हैं उतना लिखिए, ठीक है ना। मान लीजिए शिक्षा पर लिखना है, शिक्षा हेडिंग रहेगा, शिक्षा का परिचय देंगे, उसका उससे लाभ क्या, उसकी महानता क्या है, तो बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं, उसकी हानियां क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, कैसे शिक्षा को मजबूत कर लिख सकते हैं। किसी भी निबंध लिखना हो तो इस टाइप से लिखेगा, पहले हेडलाइन, फिर उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन, उसका परिचय दीजिए, फिर उसका इंपॉर्टेंस, महानता क्या है, फिर उससे हानि है तो हानि लिखिए, फिर उससे घाटा है तो घाटा लिखिए, उससे फायदा है तो फायदा लिखिए, उससे बचाव तो बचाव लिखिए, उसकी मानता तो मानता लिखिए। इस टाइप से लिखिए। अगर ये सब भी नहीं लिखना चाहते हैं तो सिंपल सा तरीका है कि उसके बारे में जितना जानते हैं सुंदर से लाइन से बैठाते एकदम लिखते चल जाइए, ठीक है ना, सुंदर से लिखते चलिए, वो भी आपका निबंध हो जाएगा। लेकिन ऐसे अगर डैश डाल के लिखते थे आप पूरा नंबर मिलते हैं। तो इस तरीके से आप हिंदी में नंबर उठा सकते हैं। तो क्लास 10 और क्लास 12 वाले बच्चे निबंध लिखने का इससे अच्छा कोई तरीका हिंदी में नहीं हो सकता है। इन दोनों तरीकों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए और जिस प्रकार से आपको टाइम मिलेगा उसी के अनुसार निबंध लिखिएगा, क्योंकि दोनों तरीकों के अनुसार आपको नंबर पूरे मिलेंगे। इस वीडियो को कम से कम कुछ लोगों के पास शेयर कर दिया जाए। जय हिंद।